चलो फ्रेंड्स, आज शुरू ही कर देते हैं। रोज़ सोच ही रही हूँ, जब से ये सब न्यूज आया है, आज करेंगे कल करेंगे, आज पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन फाइनल कुछ डिसीजन अभी तक हो नहीं रहा है। और ये चुनाव तक जो कशमकश की स्थिति है, तो ये अभी ख़त्म नहीं होने वाली है। तब तक जितना हो सकता है, जितना अभी तक मैं पढ़ी हूँ साइंस या फिर सोशल साइंस, मैं सोच रही हूँ कि जब तक ये डिसीजन नहीं हो जाता है या चुनाव तक उन सारी चीज़ों को रिवीजन कर लिया जाए, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। क्योंकि जो भी एग्ज़ाम आगे होने हैं उसमें साइंस तो ज़रूर पूछेगा, एंड जीके जीएस भी कुछ ना कुछ है, थोड़ा है, ज़्यादा है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। जिनका मेन सब्जेक्ट साइंस है उसमें साइंस ज़्यादा है, जिनका मेन सब्जेक्ट आर्ट्स है उसमें आर्ट्स ज़्यादा है, लेकिन पढ़ना तो सबको है कुछ ना कुछ। तो तब तक मैं सोच रही हूँ कि ये सीरीज आज से स्टार्ट करती हूँ और डेली हम लोग रिवीजन करते हैं, ठीक है। सुबह भी, शाम भी, दोपहर, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि और कोई तो काम है नहीं फ़िलहाल, और फेस्टिवल ही सब है तो सब कुछ बंद भी होगा। तब तक हम लोग सारा रिवीजन कर लेते हैं। ऐसे क्या होगा कि नहीं पढ़ने पे मतलब टेंशन भी बहुत हो रहा है और कुछ सोच भी नहीं पा रहे हैं, और अभी कुछ डिसीजन भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि असमंजस की स्थिति है। तो चलो आज से स्टार्ट करते हैं। ये जितना सेट अभी तक मैंने बनाया है साइंस का, आज से स्टार्ट करते हैं। जितना हो पाएगा करते जाएंगे, डेली करते जाएंगे, जितना पढ़ा है। चाहे थ्योरी मैंने पढ़ा वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगी पर डे, एंड आपको अच्छा लगेगा तो आगे ये सीरीज चलता रहेगा। आप लोग देखते जाइए, ज़रूर बेनिफिट होगा। अगर साइंस के लिए आप ये चाहें तो, और आर्ट्स के लिए भी मैं वो सारी चीज़ें पढ़ाऊँगी जो जितने अभी तक आगे एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें वो सब काम आएगा। आइडियाज़ बहुत सारे हैं, बहुत बार मैंने फ़ेल किया, इसलिए आइडिया ज़्यादा है मेरे पास, ठीक है। तो आप लोग देखते जाओ। आप लोग के लिए ये सीरीज जो मैंने चलाया है कि जब तक चुनाव नहीं हो जाता है, हमारा फैसला नहीं आ जाता है कि टीआरई 3 होगा नहीं होगा, सॉरी मतलब टीआरई 4 होगा नहीं होगा, तब तक तो हमें यही चीज़ करना है। क्योंकि एक डर भी है, खौफ भी है अंदर में कि अगर दूसरा कुछ करेंगे तो कहीं नुकसान ना हो जाए। कुछ और तैयारी भी अभी शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे हमारे ये डेली बेसिस पे चलते रहेगा। जितना पढ़ा है उसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं इलेक्शन तक। फिर उसके बाद जो होगा आगे, कौन सा एग्ज़ाम के लिए हमें पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, ये आएगा नहीं आएगा, सब कुछ तब तक डिसाइड भी हो जाएगा और हम डिसीजन भी ले पाएंगे कि हमें ये फील्ड छोड़ना है, रहना है, आगे तैयारी करनी है नहीं करनी है, किस फील्ड में जाना है, क्या करना है। तब तक हम लोग ये सीरीज आज से शुरू करते हैं, क्योंकि मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। बहुत दिन से मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रही हूँ, दिन भर फ़ोन देखते रहती हूँ, रील से स्क्रॉल होते रहता है, कभी कुछ इधर उधर। और तो चलो ये शुरू करते हैं। तो ये सेट नंबर 1, ये सेट नंबर 1 है जो मैंने पहला टेस्ट दिया था, तो आप लोग देख सकते हो। ये हिंदी है। अगर आप लोग हिंदी बोलोगे तो हिंदी भी कराते चलेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है हिंदी में तो यार 8-9 नंबर सब पास ही हो जाओगे। मैक्सिमम लोग जो हैं हिंदी मीडियम के ही हैं। तो चलो जीके जीएस से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, किस वायसराय के कार्यकाल में देसी भाषा प्रेस अधिनियम लागू किया गया? लॉर्ड लिट्टन। ये चीज़ मैं इसलिए चला रही हूँ कि देखिए प्लेटफॉर्म का बहुत सारा सेट है मेरे पास, और मुझे लगता है प्लेटफॉर्म के पास जितनी सेट है अगर उतना आप लगा लेते हो ना, तो आप जो भी आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। और वो सारा टेस्ट, सारा सीरीज जो मैंने अभी तक लगाया है, मैं सारा का सारा आपको गिनवा दूंगी और सारा का सारा मैं प्रैक्टिस करा दूंगी, ठीक है। और बेनिफिट होगा, बहुत बेनिफिट है। यही चीज़ें घुमा उमा के हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसमें का उसमें, इसमें का उसमें, ठीक है। तो आप लोग करते जाओ, खुद पता चलेगा आपको। अगस्त 1932 के रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पचांट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया दलितों के लिए।
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1906। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबुल कलाम आजाद। ठीक है। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। ये सही नहीं था। ठीक है। बिहार किसान सभा से कौन नहीं जुड़ा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैमरा को नीचे कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से कुछ दिखाई दे। चलो, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ये स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, वेट, धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएगा। किस वर्ष गांधी जी ने दांडी यात्रा की? 1930, सबको पता है। ब्रिटिश भारत में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? एनी बेसेंट ने। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1906 को। देवबंद के उस सिद्धांत का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबुल कलाम आजाद। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। बिहार किसान सभा से कौन नहीं जुड़ा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस वर्ष गांधी ने दांडी यात्रा की थी? 1930। ब्रिटिश भारत में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में देखने पर रंगीन दिखाई देते हैं। इस घटना के लिए उत्तरदायी है, यहाँ से साइन शुरू हो गया है, व्यक्तिकरण। निम्न में से किसके द्वारा ऊर्जा का संचरण नहीं होता? अप्रगामी तरंगों द्वारा। यदि एक्स किरण नालिका के सिरों पर लगे विभवांतर को बढ़ाया जाए तो उत्सर्जित किरण की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य घटेगी। Fe2+ आयन 26 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? सीमेंट के जमने की दर को धीमा करने के लिए। सत्य फल परिवर्धित होता है। बलोस्टा। देख लो, बलोस्टा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज गुर्दे की पथरी के निर्माण में शामिल नहीं है? निर्माण में शामिल नहीं, ये दोनों होगा। जैसे यूरिक एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट, ये दोनों जो हैं खनिज गुर्दे की पथरी के निर्माण में शामिल नहीं है, जबकि कैल्शियम ऑक्जेलेट है। कोशिकीय श्वसन से क्या तात्पर्य है? ऊर्जा उत्सर्जन के लिए खाद्य पदार्थों का विखंडन। निम्नलिखित में सरल कीजिए मैथ्स। यहाँ से करंट अफेयर है।
सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? मनीषा चौधरी। किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? BR कम्बोज। एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद। चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश कौन बना है? जापान। सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया गया? नेपाल। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? एरिना सबलेंका ने। 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टलिना प्रिजोपेवा किस देश की हैं? चेक रिपब्लिक। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले की संख्या किस देश में पाई गई? भारत में। वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नाईमुड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है? कांडला। कश्मीर की घाटी किसके बीच स्थित है? पीर पंजाल और जास्कर पर्वत श्रेणी। इसमें कंफ्यूजन होता है, देखो और भी आगे इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में। राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन। पैथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो जापान की मदद से पूरा किया गया? गोदावरी। अब देखो यहाँ इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? टाइटेनियम का। किसका खनिज है? टाइटेनियम का। अब यहाँ से साइंस शुरू होता है जो 80 नंबर का है। तो ये जो 80 नंबर का साइंस है ये मत समझो कि सिर्फ ये टीचर वाला एग्जाम में आ सकता था। जितने एग्जाम में आपके साइंस पूछे जाते हैं ना वो सारे एग्जाम में इस टाइप के साइंस आते हैं। आप देख सकते हैं इस बार जो भी BPSC PT दिए होंगे उनको पता होगा कि इस बार न्यूमेरिकल भी आराम से भर भर के पूछ दिया था। ठीक है, तो ये साइंस उसमें भी काम आएगा। आपको जो भी एग्जाम है, चाहे दरोगा हो, AED हो, चाहे BSSC हो, कोई भी एग्जाम दोगे ना तो उसमें ये सारे साइंस आपको जरूर काम आएंगे। तो आप देखिए बहुत हेल्प होगा आपको भी। और अगर आप पढ़े हैं तो आपका रिवीजन भी होते चला जाएगा। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक के क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? लिथियम एवं ऑस्मियम। एक चालक तार की लंबाई 80 cm है तथा इस तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, यदि उस तार का प्रतिरोध इतना है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता। आप देखते जाओ। देखो एक्सप्लेनेशन अगर इन सारे क्वेश्चन का हम करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप लोग देखते जाओ। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी इसमें मिलेंगे आपको, मैं जो भी साइंस कराऊंगी। मुक्त पतन का उदाहरण है एक समान त्वरण वाली गति का। एक गेंद धरातल से 25.2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से सीधे ऊपर की तरफ फेंकी गई है। गेंद अपनी यात्रा के उच्चतम बिंदु पर कितने समय में पहुंचेगी? 2.57 सेकेंड। मेगाफोन का सिद्धांत है ध्वनि का परिवर्तन। ठीक। रेड लेड का सूत्र क्या है? Pb3O4। पंछियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? अर्निथोफिली। एंड एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में तार के क्रमशः N1 एवं N2 फेरे हैं तब N2 देखो N1। एक यात्री एक चलती रेलगाड़ी में 5 रुपए का सिक्का उछालता है। यदि सिक्का उसके पीछे है तो रेलगाड़ी एक समान त्वरण से ही चल रही है। पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है? DNA उंगली छाप, जिसको DNA फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। एक एमीटर इंगित करता है कूलम प्रति सेकंड। रेडियोधर्मिता किसका अवखंडन और विखंडन है? देखो रेडियो एक्टिविटी इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ
आपको पता है इसका आंसर न्यूक्लियर ही होगा। रुधि संचरण लेने देने के लिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ओ, किसी को नहीं दे सकता, नहीं, वो तो सबको दे सकता है, आपको पता है। ठीक है, अगर इंग्लिश हिंदी ज़्यादा पढ़ोगे दोनों तो थोड़ा सा ये होगा। ठीक है, टाइम टेकिंग ज़्यादा होगा। कांच निम्न में से किसमें घुलनशील है? ग्लास इज सोल्यूबल इन विच ऑफ द फ्लोइंग? HF। नीरी स्थित है नागपुर में, नीरी इज लोकेटेड इन नागपुर, वही चीज़ है। निम्नलिखित में से किसके उपापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? विच ऑफ द फ्लोइंग मेटाबॉलिक प्रोसेस प्रोवाइड्स मैक्सिमम एनर्जी? तो ये फैट्स होगा। व्हाट इज एल्बुमिन? तो सबको पता है, प्रोटीन ही होगा। एक परमाणु अपने आयन से भिन्न होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के कारण, तो ये सी होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति P प्रतिरोध R और T में से एक के तार से प्रवाहित आदेश Q के बीच के सही संबंध को दर्शाता है? तो PT इक्वल टू IRQ। विस्पंद परिणाम क्या है? बीट इज द रिजल्ट ऑफ। बीट साउंड का चैप्टर है, उसमें बीट आपको पढ़ना होता है, तो वही बीट के बारे में यहाँ। लगभग समान आवृत्तियों की दो तरंगों के आवृत्तियों का दर्पण सूत्र 1/u 1/v इक्वल टू 2/r। यहाँ भी प्रतिबिंब दूरी देखो 2/r होगा। यदि हम क्लास 1 लीवर में एफर्ट आर्म लेंथ की तुलना लोड आर्म लेंथ से करें तो निम्नलिखित में से कौन सही है? एफर्ट आर्म लेंथ लोड आर्म लेंथ से अधिक, कम या इसके बराबर हो सकता है। 30 cm वक्रता केंद्र वाले उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 5x0 cm ऊंची एक वस्तु दर्पण के सामने 20 cm की दूरी पर रखिए। प्रतिबिंब का स्थान है दर्पण के पीछे प्लस 8.6 cm दूरी पर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है V/m। निम्न में से कौन सा ऑर्बिटल डायफ्राम ऑफ बाहु के नियम का पालन नहीं करता है? उस टाइम तक मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा था, लेकिन आगे वाले आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन मेरे सही होंगे। ये केमिस्ट्री का ये टॉपिक है, अफवाहों जो आप पढ़ते हो उसमें। जैसे पहले ये सारा भरोगे, ठीक है, उसके बाद फिर सारा भरने के बाद 1 1 1 और तब इसमें 1 तब 2 तब ऐसे करके, तो इसमें पहले 1 और यहाँ 2 भर दिया है, तो इसलिए ये रॉन्ग है। यहाँ 2 होना चाहिए था, तब फिर यहाँ पहले यहाँ भरना चाहिए था, तब यहाँ भरना चाहिए था। ठीक है, 16 सेकंड चली गई दूरी, 16 सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु का आंतरिक गुण है? जड़त्व जो है वस्तु का आंतरिक गुण है। अभिकेंद्र त्वरण है, एक नियत सदिश नहीं है। यदि निकाय का कार्यरत बल आघूर्ण है, यदि निकाय का कार्यरत बाह्य बल आघूर्ण 0 है, तब देखो ये A इक्वल टू 0 एक्सक्लेरेशन जो होता है। एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? गतिज ऊर्जा। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो पृथ्वी की परिक्रमा लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई है। डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? पृष्ठ तनाव। वायु का वेग संबंधित है पृथ्वी के चक्कर लगाने से। द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? श्यानता। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? ओजोन क्षय ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है, बाकी ये सब है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जाता है? 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम का नतीजा है? ऊर्जा। 1 एम्पियर इंटू 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट होगा। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड
पीएन संधि डायोड की अग्र एवं पक्ष अभिनति में आवेशों की गति का प्रभाव तरीका है। अग्र अभिनति में विसरण एवं पश्च अभिनति में अनुगमन। थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर निम्नलिखित प्राप्त होता है H4O6-2। देखो यहाँ मोल का जो फार्मूला होता है उस पर 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर एक विलयन तैयार किया जाता है। द्रव्यमान सांद्रता के संदर्भ में द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। ये फार्मूला 45 × 100, 45 इतना, ठीक है। तो उसका आप निकालोगे ऐसे करके, देखो तो आपका इतना आएगा। जल की अस्थायी कठोरता होती है कैल्शियम के विलयन क्लोराइड की विद्यमानता के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का आवरण सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? ओजोन। यदि धातु में उपस्थित अशुद्धि ऑक्सीजन के प्रति बहुत अधिक बंधुता रखने वाली हो तथा धातु की अपेक्षा सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती हो तो धातु के शोधन की विधि होगी खर्पण, जिसको एस्क्लैपिंग कहते हैं। देखो खर्पण कुछ अलग नाम लग रहा है यार, इसका इंग्लिश याद रखो, एस्क्लैपिंग। शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। देखो सिलिकॉन। अपनी पिघली अवस्था में विद्युत का चालन करने वाला पदार्थ सामान्य लवण। डाउन धातु किसकी मिश्र धातु है? Mg+Al+Zn। इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इथाइन। देख लो। कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को कहते हैं फ्रीसर। देखो फ्रीसर ट्रॉप्स प्रोसेस प्रक्रम। साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा को निम्नलिखित के साथ मिलाया जाता है अलसी लिनसीड का तेल। एक शहर में 8 वर्ष के समान ध्वनि दबाव स्तर द्वारा दर्शाया गया शोर स्तर 80 dB के रूप में रिपोर्ट किया गया था। यहाँ ए क्या है? मानव में प्रयुक्त ध्वनि दबाव स्तर का एक प्रकार। अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से सही गुण का चयन करें। ए और बी दोनों गलत हैं। देखो प्रकाश परावर्तन के नियम का पालन नहीं करता क्योंकि अवतल सतह एक घुमावदार सतह है। अवतल दर्पण के ध्रुव पर निर्देशित प्रकाश किरण विपरीत दिशा में अपवर्तन पथ पर लौटती है। दोनों का दोनों गलत है। देखो ये मेरा गलत हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। बायो का क्वेश्चन है। क्लेमाइडोमोनास जैसे कई एक कोशिकीय शैवाल जल में रहते हैं। वे श्वसन के लिए ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करते हैं? वे अमीबा की तरह विसरण द्वारा घुलित ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधन की रोध विधि का उदाहरण है? कॉन्डोम। दी गई अभिक्रिया का उदाहरण देखो। ये केमिस्ट्री का चैप्टर जो केमिकल रिएक्शन है ना उसमें ये आपको पढ़ना होता है। ZnS+CuSO4 ये विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं इसको। डिस्प्लेसमेंट देखो फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक 1.56 है। कांच वायु अंतर्पृष्ठ के लिए क्रांति कोण को sin1 के रूप में व्यक्त किया जाता है जो बराबर है 0.64। ठीक है। रैखिक पेशीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो कंफ्यूजन की वजह से बहुत सारी चीज़ें गलत होती रहती हैं, मुझसे खास करके। इनमें स्पष्ट हल्के और गहरे पट्ट उपस्थित होते हैं। ठीक है। इनमें से कौन सा बेरी का एक लक्षण है? कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा। जठर रस में डूबने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा? लाल। दी गई अभिक्रिया में कौन सा तत्व आयन के रूप में कार्य करता है? केवल Cl2। डार्बेराइनर के त्रिक के तत्वों को किस प्रकार लिखा गया था? समूह के नीचे की ओर परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में।
जब किसी वस्तु को 30 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के 60 सेमी की दूरी रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन होगा +033। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो, आराम से आंसर तक पहुंच जाओगे। गोलीय दर्पण के लिए एम भी और यू के मध्य सही संबंध m = -u भी। महिलाओं में गर्भाशय की भित्ति स्वयं की विकासशील निषेचित अंडुओं को ग्रहण करने के लिए तैयार करती है। यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की भित्ति की मोटी परत निस्तारित होकर रक्त के साथ शरीर के बाहर निकल जाती है, कहा जाता है मासिक धर्म या रज्जुधर। देखो इधर तो भर भर के मैंने गलत किया था फर्स्ट टेस्ट में भाई, आगे आने वाले टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको सुधार करते हुए नजर आएंगी। दिए गए रासायनिक समीकरण में एक सौरवायु उत्पादों को पहचानें। CH3COON। ठीक है, देखो ब्राइन, ये सब पढ़े नहीं थे तभी। ब्राइन के वैद्युत अपघटन के दौरान एक्स गैस उत्पन्न होती है और फिर एक्स गैस का उपयोग शुष्क बुझे हुए चूने CaOCl2 उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। एक्स क्या है? एक्स एक क्लोरीन है। तत्वों का कौन सा समूह एक त्रिक बनाता है? देखो ये तो पता ही है, पीरियोडिक टेबल्स में पहले ग्रुप का है। निम्नलिखित धातुओं की उनकी अभिक्रियाशीलता के अनुसार सही क्रम में KAl Fe PbAu। देखो ये पूरा सीरीज है, ये तो आपको याद रहना ही रहना चाहिए। निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करें। एक बीमारी का हमेशा ही एक कारण होता है। मैंने उपचार मार दिया था। अंतिम रूप में जैविक उत्पाद ATP, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण, पौधे के वनस्पतिक नामकरण जिन्हें समझाती नाम दे इटैलिक्स में मुद्रित होते हैं। जलीय काई का कारण है नीले और हरित शैवाल। हरित और स्वच्छ उत्पाद का लक्ष्य है अपशिष्ट न्यूनतमीकरण। प्लूरा किसका आवरण है? फुफ्फुस या फेफड़ा? लंग्स। निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला वाइब्रेट जीव कौन सा है? कीवी। और फिर आता है उत्सर्जन की इकाई नेफ्रॉन, जो सबको पता है। तो ये एक सेट हमने कंप्लीट कर लिया।